हेलो गाइस। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम इलेक्शंस के लिए स्पेशल स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, बुलिश स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, बेरिश स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, प्राइस सेंसिटिव स्टॉक्स में हम ये स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं। तो अब बैंक निफ्टी में अगर हमें बेरिश स्ट्रेटेजी बनानी है तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन हो सकता है कि सेंटिमेंट पॉजिटिव है तो फिर बेरिश स्ट्रेटेजी क्यों बनानी है। तो इसके दो रीजन हो सकते हैं कि अगर सपोज जितना हम सोच रहे हैं, लेट्स से 400 सीट्स नहीं आती, 350 सीट्स नहीं आती, 300 से कम की सीट्स आती है, 250 सीट्स आती, देखिए इलेक्शंस है, पब्लिक का माइंडसेट है, कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। तो यहाँ पर इस वजह से एक हम कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं कि नहीं, जितना सोचा था उतनी सीट्स नहीं आएगी, तो मार्केट एक डिप दे सकता है। तो उस डिप के लिए हम ये स्ट्रेटेजी बनाएंगे, बेरिश स्ट्रेटेजी। दूसरा रीजन ये है कि अगर आपके पास पोर्टफोलियो है तो पोर्टफोलियो को हेज भी हो जाएगा अगर मार्केट डाउन साइड आता है तो। अगर अप साइड आता है तो आपका पोर्टफोलियो आपको रिवॉर्ड्स देके जाएगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे के साइड में, नेगेटिव साइड में आ जाता है तो इससे आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा बहुत हेज भी हो जाएगा। ठीक है। हेजिंग की स्ट्रेटेजीज भी हम बताएंगे कि अगर आपके पास पोर्टफोलियो है तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये भी हम आगे आने वाले वीडियोस में बताएंगे ही। बट अभी के लिए हम बैंक निफ्टी का बेरिश स्ट्रेटेजी जो है वो क्या करना चाहिए, क्या सुटेबल है, बेस्ट सुटेबल हमें क्या लग रहा है, ये हम देखेंगे। जैसे कि मैंने कहा है कि ये स्ट्रेटेजी हम हमारे लिए, हमारे क्लाइंट्स के लिए बना रहे हैं। आप ये स्ट्रेटेजी करना चाहते हैं तो इसका रिस्क समझ कर कीजिए। सीखने के हिसाब से कर रहे हैं तो आपके कैपिटल के रिस्क एपिटाइट के हिसाब से ये स्ट्रेटेजी जो है आप कर सकते हैं। तो अगेन हम स्ट्रेटेजी बिल्डर में आ जाएंगे। देन यहाँ पर इस बार हम ये स्ट्रेटेजी किस में बना रहे हैं, बैंक निफ्टी में बना रहे हैं। बैंक निफ्टी में वैसे भी मूवमेंट हमें अच्छा खासा मिल ही जाता है, तो बैंक निफ्टी की हमारी क्या है, बेरिश स्ट्रेटेजी, करेक्ट। तो हम ये स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी में बना रहे हैं। हम इसको ऑप्शंस में सिलेक्ट कर लेंगे, हम ये स्ट्रेटेजी ऑप्शंस में बना रहे हैं। अब बट ऑब्वियस है कि जून में रिजल्ट है तो हम जून के लिए ही बनाएंगे। तो 26 जून के लिए, ठीक है। पहला लेग हमारा क्या रहेगा, 26 जून का। इसमें हम क्या करेंगे, मार्केट कहाँ चल रहा है अभी, 49,230, 300 400 के आसपास। तो हम 49,500 49,500 का पुट क्या करेंगे, बाय करेंगे 5 लॉट्स। कितना, 1378, मतलब 1400 की रेंज में इसको हम बाय करेंगे। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर सिंगल साइड आप बाय करते हैं तो आपका ये पूरा का पूरा रिस्क पर रहता है। 1 लाख 1,05,000 के आसपास जो भी मार्जिन लग रहा है वो पूरा का पूरा रिस्क पर रहेगा। तो हम स्ट्रेटेजी बनाते ही इसलिए है ताकि हमारा रिस्क थोड़ा कम हो जाए, पोजीशन हेज रहे और हम पीस ऑफ माइंड से जो है ट्रेड कर सके। क्योंकि हमें ये पता होता है कि मैक्सिमम लॉस अगर कुछ भी हो जाता है मार्केट को तो मैक्सिमम लॉस हमारा इतना होना है और मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा इतना होना है। तो स्ट्रेटेजी में सबसे बेस्ट चीज ये है कि आपको ये पता होता है कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होता है। अब फिर से आपको ये क्वेश्चन होगा कि मैडम मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होता है, ये पता होने से क्या हो जाएगा। तो ये पता होने से आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छे से वर्क करेगी। अगर आपको पता है कि किसी भी मार्केट कंडीशन में आपको 2-2.5 लाख ही प्रॉफिट होने वाला है या इतना ही प्रॉफिट होना है तो आपको एग्जिट करना आसान हो जाता है। वोलाटाइल मार्केट में आप सिंगल साइड पोजीशन लेते हो तो आपको ये समझ नहीं आता कि एग्जिट कहाँ करना है, कितना रुकना है, कब निकलना है। बट स्ट्रेटेजी में आप पीस ऑफ माइंड से ट्रेड करते हो, साइकोलॉजी आपकी बहुत अच्छे से यहाँ पर वर्क करती है। ठीक है। तो इसका जो पहला लेग था हमने ये देखा कि क्या है। अब इसका सेकंड लेग जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लेंगे, हम दिसंबर का सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें टाइम अच्छा खासा मिल जाए। अब ये हमें सिर्फ हेज पर्पज से चाहिए, तो हेज पर्पज से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 46,500, 46,500 का जो पुट है उसको क्या करेंगे, हम सेल करेंगे। ये कितना चल रहा है, 640। कितना चल रहा है, 640। अब इसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अपना रिस्क कितना मिनिमाइज हो गया है, 14,000, 1400, 1400, 640। 26 जून के हमने 49,500 के पुट जो है बाय किए हैं और दिसंबर के हमने 24 के 46,500 के पुट जो है वो सेल किए हैं। तो हमारा मैक्स रिस्क यहाँ पर 90,000 का है। 90,000 का एज एन मैं आपको फिर से बता दूं कि हमारे पास टाइम बहुत है तो इसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट होके इस लॉस को मिनिमाइज किया जा सकता है। ठीक है। इसके अगेंस्ट में प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2,25,000 के आसपास, इससे भी ज्यादा का प्रॉफिट हो सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर हम देखें तो 1:2 से भी ज्यादा का है, जो कि काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है।
मार्जिन आपको 1 लाख के आसपास ही, 1 लाख से भी कम थोड़ा इतना मार्जिन आपको लगेगा अगर आप ये 5 लॉट से करते हैं। यहाँ पर अगर हम इसका पे ऑफ देखें तो जैसे जैसे मार्केट नीचे के साइड जाता जाएगा, जैसे 47,000 है या 46,000 है, 46,500, तो इस केस में आपको 1 लाख, 1,40,000, 1,60,000 इतना प्रॉफिट आपको होते जाएगा। अब आप कहोगे कि मैडम आप 2-2 हजार, 3-3 हजार पॉइंट्स के जो है मूवमेंट आप यहाँ पर दिखा रहे हो कि अभी मार्केट चल रहा है 49,500, आप पहुंच गए 46,500 पे, तो बिलीव मी मार्केट के लिए, स्पेशली बैंक निफ्टी के लिए 1,000-1,500 पॉइंट, 2,000 पॉइंट की मूवमेंट सिंगल डे का काम, कोई बड़ी बात नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। जब वो मूवमेंट करता है तो ऐसे ही मूवमेंट करता है। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि एक सिंगल डे में 1,500 पॉइंट का गैप डाउन बैंक निफ्टी ने दिया था। तो 1,000-1,500 पॉइंट सिंगल डे के लिए भी बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है। अभी हम 2 दिन पहले ही, जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, मैं 30 अप्रैल को शूट कर रही हूँ, 1-2 दिन पहले ही, कल की ही बात है कि 1,200 पॉइंट का मूवमेंट विद इन अ सिंगल डे, विदाउट एनी न्यूज, विदाउट एनी सेंटिमेंट्स के बैंक निफ्टी ने दिया है। तो बिलीव मी बैंक निफ्टी बहुत अच्छी मूवमेंट कर सकता है, और अगर अच्छी मूवमेंट कर सकता है तो आपको रिवॉर्ड्स भी अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि हमें ये क्यों करना है, कॉन्ट्रा ट्रेड्स करना है, हेज करके चलना है, रिस्क मैनेज करके चलना है। स्ट्रेटेजी इसलिए बनानी है कि रिस्क भी मैनेज हो जाए और हमारी साइकोलॉजी भी अफेक्ट ना करे। तो अगर आप कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहते हैं, आपके रिस्क के हिसाब से आप सीखना चाहते हैं, आपका व्यू बेरिश है, तो आप ये स्ट्रेटेजी कर सकते हैं अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से, इस स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझ कर। तो इलेक्शन रिजल्ट्स और आपकी स्ट्रेटेजी के लिए ऑल द बेस्ट।